Hey guys, welcome to my YouTube channel. Finally, from today, I will be creating a new series that is TSA for placement. If you are preparing for placement, interview, or any other coding round, then you are at right place. This series will be divided into a topic-wise playlist, starting with a linked list, then followed by stack, queue, recursion, trees, DP graphs, and more. But before starting the video, let me tell you one thing. I will start directly on the linked list. So I assume most of you have some basic knowledge about array, pointers, string. If you don't have any basic knowledge, then pause this video, review those concepts and jump right back here. Okay, without wasting any more time, let's jump into a notepad. देखो, हमारी प्राइमरी फोकस ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में होगी। हम लिंक लिस्ट के क्वेश्चन देखेंगे। मैंने तैयार भी करके रखी है कुछ कुछ क्वेश्चंस, वो देखेंगे। इजी टू हार्ड है बेसिकली, हम इजी पे जाएंगे, फिर मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लिंक लिस्ट पे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो वही देखते हैं हम पहले इस वीडियो में। हम नॉर्मली हम वही देखेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, लिंक लिस्ट क्या होती है, क्यों हमें ज़रूरत है लिंक लिस्ट की, कितनी स्पेस लेते हैं लिंक लिस्ट बनाते कैसे, नोट्स क्या होती है, हेड क्या होती है, टेल क्या आती है, वो वगैरह सब वही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? A linked list is a linear data structure consisting of collection of nodes where each node contains a data and the reference or pointer to the next node. तो एक लिंक लिस्ट क्या होती है? एक लिंक लिस्ट ना हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि नोड से बनी होती है। अब एक नोड क्या होती है? तो नोड ना एक बॉक्स की तरह होती है जिसके अंदर एक डेटा होती है और एक पॉइंटर होती है। मान लो ये पॉइंटर अपने पास ये डेटा है, मान लो। ये पॉइंटर क्या होता है? इसके अंदर एड्रेस स्टोर होती है दूसरे वाले पॉइंटर की, मतलब नेक्स्ट नोड की। ये मान लो ये अपना एक दूसरा नोड है। मान लो इसके अंदर एक डेटा है, इसके अंदर भी एक पॉइंटर होगी। हर नोड के पास दो चीज होगी, एक होगी डेटा, एक होगी डेटा और एक होगी पॉइंटर और रेफरेंस। ये रेफरेंस दूसरे नोड को पॉइंट करेगी, ना कि उसकी वैल्यू को। ये ध्यान देना। जो ये पॉइंटर होगी ना को, ये एक नोड है, पूरे एक नोड को पॉइंट करेगी, उसकी वैल्यू को नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये एक नोड है, ये दूसरे नोड को पॉइंट करेगी। मान लो एक और नोड है यहाँ पे अपना सी। ये एक नोड है, इसके पास भी एक वैल्यू होगी। मान लो दूसरे नोड को पॉइंट कर लो, एक, एक नोड है यहाँ पे डी। और ये नोड पॉइंट कर रहा है मान लो नल को। नल मतलब कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है। नल मतलब क्या होता है? नल मतलब कुछ नहीं, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे लिंक लिस्ट खत्म हो जाती है इसका मतलब। एक चीज का ध्यान देना कि जो डेटा होती है ना हम पे, मान लो डेटा है, ये कुछ भी हो सकती है। ये चाहे एक इंटीजर हो सकती है, एक कैरेक्टर भी हो सकती है और एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। और तो और ये एक एरे भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम कैसे बनाना चाहते हो। तुम अगर उसमें लिस्ट रखना चाहते हो, एरे रख सकते हो। जब हम अपना नोट बनाएंगे ना, उसमें हम अच्छे से देखेंगे कि एक एरे कैसे रख सकते हैं हम डेटा में, स्ट्रिंग कैसे रख सकते हैं, कैरेक्टर कैसे रख सकते हैं, इंटीजर कैसे रख सकते हैं। सो बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट यही होती है। लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड होती है जहाँ पे हर एक नोड के अंदर एक डेटा होती है और एक पॉइंटर वेरिएबल होती है। ये पॉइंट एक नोड को करती है, उसके भी अंदर एक पॉइंटर होती है जो दूसरे नोड को पॉइंट करती है, उसके अंदर डेटा होती है, डेटा के अंदर एक और पॉइंटर होगी और किसी और नोड को पॉइंट करेगी। और लास्ट वाला जो नोड होता है वो नल को पॉइंट करता है। मतलब इसका आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो जाती है। जो पहली अपनी नोड होती है ना, उसे हम हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। जो हमारी आखिरी नोड होती है ना, उसे हम टेल बोलते हैं, टेल ऑफ द लिंक लिस्ट।
तो हम आप देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि एरे और लिंक लिस्ट में अंतर क्या होती है। दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। दोनों ही डेटा को और वैल्यू को लीनियरली स्टोर करती है, एक के बाद एक। मतलब पहली एलिमेंट आएगी, पहली एलिमेंट आएगी, उसके बाद दूसरी एलिमेंट आएगी, उसके बाद तीसरी एलिमेंट आएगी। लिनियरली फॉर्मेट में स्टोर होती दोनों में। दोनों में अंतर क्या आता है, कब हमें एरे यूज करना चाहिए, कब हमें लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए, वो भी देखेंगे हम। देखो, जो हमारी एरे होती है ना, हमारी एरे जो होती है ना, वो एक फिक्स साइज की होती है। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये होती है, मान लो एरे अपनी 10 साइज की है। अगर मान लो किसी किसी इंसान को ना एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो वो नहीं कर सकता यार। उसको एक ना नया एलिमेंट बनाना पड़ेगा, नया एरे बनाना पड़ेगा साइज 11 की। अब वो क्या करेगा, अब वो इंसर्ट कर सकता है उसमें। जो एरे में सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है ना, वो उसकी फिक्स साइज होती है। मान लो मैंने एक एरे बना दिया साइज 10 की। अब मान लो मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ती है एक और एलिमेंट ऐड करने की इसमें, तो मैं नहीं कर सकता यार। वो बोलेगा मेरे पास साइज थी 10, साढ़े की साड़ी साइज फुल हो गया, मेरे पास कोई स्पेस नहीं है इसके लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हें एक नया एरे बनाना पड़ेगा साइज 11 की। फिर उस सारे एलिमेंट को कॉपी करना पड़ेगा। फिर जो एक स्पेस बची उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लिंक लिस्ट में तुम ऐड करना चाहो एक एलिमेंट को, तुम कहीं भी कर सकते हो। मान लो एक लिंक लिस्ट अपने पे ये मान लो लिंक लिस्ट है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे नोड बनाऊंगा जो इस वाले का, जो ये लिंक है तोड़ूंगा मैं, इसको मैं इससे पॉइंट करूंगा यहाँ पे, और जो इसका जो पॉइंटर होगा मैं इसको पॉइंट कर दूंगा। तो ये लिंक लिस्ट में काफी आसान होता है कि एलिमेंट को इंसर्ट करना, एक एलिमेंट को डिलीट करना। अगर तुम डिलीट करना भी चाहो तो इसको डायरेक्ट उड़ा दो यहाँ से, और बोलो तुम इसको पॉइंट कर लो। इतना आसान होता है यहाँ पे। लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना, डिलीट करना काफी आसान होता है कंपेयर टू एरे। एक एरे फिक्स साइज की होती है, लिंक लिस्ट फिक्स साइज की नहीं होती है। एरे में एलिमेंट इंडेक्स बाई होते हैं, मतलब एरे के एलिमेंट को तुम इंडेक्स से रेफर कर एक्सेस कर सकते हो। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। लिंक लिस्ट में अगर तुम्हें किसी एलिमेंट को ढूंढना है तो तुम्हें हेड से टेबल्स करना पड़ेगा। हेड, यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, तब तुम्हें एलिमेंट मिलेगा ये। और भी एक सवाल होती है कि एक लिंक लिस्ट स्पेस कितना लेता है एक मेमोरी में। तो स्पेस डिपेंड करता। अगर मान लो एक तुमने नोड बनाया हो, नोड में एक इंटीजर लियो मान लो, ठीक है। तो मान लो किसी किसी के डिवाइस में इंटीजर 2 बाइट लेती है, किसी में 4 बाइट लेती है। तो 4 बाइट इसकी होगा, मान लो किसी में पॉइंटर 4 ही लेती है नॉर्मली, किसी में 8 भी लेती हो। तो डिपेंड करता है तुम नोट कैसे बनाना चाहते हो। अगर तुम इंटीजर ले रहे हो, 4 4 बाइट 8 बाइट हो जाएगी। अगर तुम यहाँ पे एरे ले रहे हो, मान लो एरे 10 साइज की, वो भी इंटीजर में, तो 10 4 into 10 40, और ये +8। तो इतनी इतनी एक नोट की साइज हो जाएगी। अगर तुम 10 नोट बनाना चाहते हो तो उसकी साइज into 10 हो जाएगी। तो बेसिकली तुम कैसे नोट बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है तुम्हारी साइज कितनी होगी लिंक लिस्ट की। नॉर्मली लिंक लिस्ट ज़्यादा स्पेस लेती है एरे से। अगर एरे में तुम 10 एलिमेंट बनाओ, 10 इंटीजर एरे बनाओ, तो 10 into 4 साइज लेगी, 10 into 4 बाइट साइज लेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, तुम्हारे इंटीजर तो आएगा, उसके साथ एक पॉइंटर भी आएगी, उसकी भी स्पेस जाएगी यहाँ पे। तो 4 + 4 8, 8 into अगर तुम 10 साइज की लिंक लिस्ट बना रहे हो तो 80 स्पेस लगेगी तुम्हारी। और लिंक लिस्ट हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए, जब हमें ना कहीं पे इंसर्शन डिलीशन ज़्यादा करना हो, तो वहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ करो। क्यों, लिंक लिस्ट में इंसर्शन रिलेशन काफ़ी आसान होता है एरे में। तो एरे में इंसर्ट करने के लिए एक साइज लेना पड़ेगा, +1 साइज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, फिर उसमें इंसर्ट करोगे। और किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट करोगे, फिर जो उसके राइट साइड में जो एलिमेंट है उसे शिफ्ट करोगे। फिर
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, उड़ा दो उसको वहां से, डिलीट हो जाएगी। तो हम चलते हैं अब। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम अब देखते हैं कि एक नोड को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसे बनाते कैसे हैं उसे। देखो मैं किसी लैंग्वेज को टारगेट नहीं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा तो तुम्हें सूडो कोड बताने का या फिर इंट्यूशन बिल्ड करने का ट्राई करूंगा मैं। लेकिन ये मेरा उसका पहला वीडियो है, तो फिर मैं तुम्हें सी प्लस प्लस जावा में आज कोड करके दिखा देता हूँ कि एक लिंक लिस्ट को बनाते कैसे हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक लिंक लिस्ट में इंसर्जन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, ट्रेवर्सल कैसे होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस हम इतना देखते हैं कि नोट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। आइए तो चलते हैं हम अपने एडिटर पे। तो हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। जिन्हें नहीं पता मैं कौन सा कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ कर्सर। तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपना पहला फाइल बनाते हैं यहाँ पे जिसका नाम है लिंक लिस्ट और CPP। पहले हम सी प्लस प्लस में कोड करके देखेंगे, उसके बाद हम जावा में नोड बना के देखेंगे। तो पहले अपना बॉर्डर प्लेस सेट कर लेता हूँ। बॉर्डर प्लेट। ओके, अब यहाँ पे आते देखो, बस हम ना नोड को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बाई क्लास से और दूसरा हम स्ट्रक्चर से। मैं तो प्रेफर करता हूँ क्लास से बनाने का, क्योंकि जब हम ग्राफ्स करेंगे ना, तो ग्राफ्स में हमें कस्टम नोड बनाना होता है, तो वहाँ पे आसानी होता है काफ़ी। इसलिए मैं तो प्रेफर करता हूँ क्लास। तुम चाहो तो स्ट्रक्चर से बना सकते हो, दोनों में अंतर नहीं होता। जहाँ पे स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्लास लगा दो, जहाँ पे क्लास में स्ट्रक्चर लगा दो। इसलिए तो मैं अपना पहला एक नोड बनाते हैं, नोड का स्ट्रक्चर जिससे क्लास नोड पब्लिक। देखो, एक नोड के अंदर क्या होगा, एक इन डेटा होगा, एक डेटा होगा, एक इंटीजर ले रहा हूँ मैं, एक नोड स्टार नेक्स्ट, एक पॉइंटर होगी जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो पॉइंटर का टाइप क्या है, इस पॉइंटर का टाइप एक नोड टाइप है ये, कि वो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। तो मैं चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर बना सकता है एक नोड टाइप का, जो कि किसी वैल्यू को लेगा और इनिशियलाइज कर लेगा। नोड इन डेटा, जो कि दिस डॉट डेटा, यहाँ से डेटा उठाएगा वो, दिस एरो डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, दिस डॉट दिस एरो एक्स इक्वल टू नल। वेट अ सेकंड। तो ये बन गई हमारी एक नोड। तो नोड बनाना इतनी आसान होती है, जिसके अंदर नोड के अंदर एक डेटा होती है, एक नोड टाइप की एक पॉइंटर होती है जो कि दूसरे नोड को पॉइंट करती है। और मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो कि एक डेटा लेगा और इनिशियलाइज कर देगा नोड में कि नोड का डेटा ये है, और फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसे नल कर देगा। एक नोड बना के हम देख भी लेते हैं। देखो, ये बन गई हमारी एक नोड। इसे प्रिंट भी कर लेते हैं, कैसे सब कर देता है आजकल, मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा है। कैसे ने सब कर दिया, इसे हम रन करते हैं। देखो, हमने नोड की वैल्यू इनिशियलाइज की थी 1 से, और 1 यहाँ पे गई, इसने बोला कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसने बोला कि डेटा है, उसकी वैल्यू 1 है, तो उसने डेटा का वैल्यू लिया, उसने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, जो इसकी नेक्स्ट है वो नल है। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ नल है कि नहीं, तो तुम वो भी कर सकते हो। सी आउट हैड का नेक्स्ट। ठीक है, तो फिर हम इसे रन करके देखते हैं। देखो, हमने रन किया, नोट को इनिशियलाइज किया था 1 से, 1 होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी, डेट उसकी वैल्यू 1 है नोट की, उसकी पॉइंटर है कुछ नहीं, हो 0 है, नल है बेसिकली उसकी। अगर हम चाहे तो एक और नोट बना सकते हैं हम। नोट मान लो टैम्प बना दिया, नोट स्टार टैम्प, नोट स्टार टैम्प जिस क्वेश्चन न्यू नोट, जिसकी मान लो वैल्यू उसकी 2 है। ठीक है, अगर हम इसे चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, टैम्प के अंदर का वैल्यू दे दो हमें भाई, वैल्यू दे दिया। अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू आ गई
तो ऐसे हम चाहे कितनी भी अपनी नोट बना सकते हैं और हम चाहे तो कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेट में कनेक्ट। मैं क्या करूँगा, जो मैं टैम्प है ना, टैम्प की जो नेक्स्ट है उसको कर दूंगा मैं। नहीं, वो टैम्प नहीं, वो हेड का नेक्स्ट करना है ना। जो हेड का नेक्स्ट है उसको मैं टैम्प के बराबर कर दूंगा। मतलब जो मेरी हेड है ना, वो मेरे टैम्प नोट को पॉइंट करेगी वो। देखो, अगर मैं ये करूँ, प्रिंट करूँ मैं हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट का जो डेटा, उसके अंदर जो डेटा होगी, अगर मैं उसको प्रिंट करूँ तो देखो इस बार यहाँ पे 2 आएगा। देखो 2 आया। ये तो अपनी पहली थी, बताने तो मुझे पहले। और मैं एक प्रिंट ये रहा। देखो ये देखो, अब यहाँ पे 2 आएगी कि हेड का नेक्स्ट पे गए हम। हेड का नेक्स्ट क्या है, टेम्परेरी है, हमने आप बोल दिया हेड का नेक्स्ट क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी पे गए हम, टेम्परेरी का डेटा, टेम्परेरी का डेटा क्या है, वो 2 है। तो 2 यहाँ प्रिंट हो गई। ऐसे बनती है लिंक लिस्ट। ऐसे हम कनेक्ट करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम इंसर्ट, कैसे हेड पे कैसे इंसर्ट करते हैं, हम टेल पे कैसे इंसर्ट करते हैं, लिंक लिस्ट के बीच में कैसे इंसर्ट करते हैं, हम एक नोड को डिलीट कैसे करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, वो सब देखेंगे हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद आज के लिए।